आज ही कौन सी 10 तारीख 10 ये 10, चूँकि बीच में फ़ोन आ गया था तो फ़ोन काटना पड़ा। 10 तारीख में ही हमारी वीडियो बन रही है कि हिंदुस्तान नहीं, दुनिया वालों, दो पैर के जानवरों, ज़रा हमारी बातों पर ध्यान दो। जो इंसान वही है, मनुष्य की पहचान क्या है? मनुष्य, अच्छे मनुष्य की पहचान क्या है? जिसके अंदर इंसानियत नहीं, इंसानियत में भी बहुत लोग मांस खाते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। सही बात। नो, मनुष्य की सबसे पहली पहचान है कि जो गीता के अनुसार काम करता हो। अगर हिंदू का औलाद है तो, अगर हिंदू का औलाद है तो गीता के अनुसार जो काम करता हो। और गीता की लिखी बातें कुरान शरीफ में भी है, कहीं न कहीं है, बाइबल के अंदर, गुरु ग्रंथ में भी है। गीता की बातें हर जगह किताब, देखो सारे धार्मिक किताब पुस्तकें जो हैं ये पवित्र हैं, ऊंची हैं। ये तो हम लोगों ने इनको छोटा और बड़ा बनाया है, लेकिन गीता सबसे पुरानी पुस्तक है और महाग्रंथ है ये। तो गीता की बातें तो सब जगह निकलती हैं। हर धर्म वाले गीता की आलोचना कोई नहीं करता नहीं है। तो जब गीता के अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं, पूरी जिंदगी लगा रहे हैं, हम लोगों को ये बता रहे हैं कि मनुष्य होने के मायने क्या होते हैं। तो जिस आदमी के अंदर पशु प्रेम, जेल अधीक्षक लाइब्रेरी में जो रह चुके हैं आर के मिश्रा, उन्होंने कहा बाबा जी मैंने कहीं पढ़ा था कि जानवर से प्रेम करने वाले, जो प्रेम करने वाले, पालने वाले नहीं, पालते तो बहुत लोग बिजनेस के लिए है, 20,000 का कुत्ता 25,000। पालना एक अलग बात है और प्रेम करना एक अलग बात है। प्रेम का क्या मतलब हुआ? जैसे हमारा हुआ, इनका प्रेम हुआ, सुमन माँ का प्रेम हमने प्रेम करवा दिया, और इतना उन्होंने पशु से प्रेम किया कि कुत्ते भी उनके बिस्तर में सोने लगे, उनकी गाड़ी में सब रोवे रोवा। तो हमने उनसे कहा देखिए ऐसा कीजिए, इतना ठीक नहीं, हमको सब बर्दाश्त है, लेकिन जिस कुल खानदान में पैदा हुए हैं कुछ तो उसकी मर्यादा हमको रखनी पड़ेगी। कि गंदगी, जिंदगी भर बदबू सूंघा, गंदगी छुआ, लेकिन जब हम सोएं और जहाँ खाएं वहाँ फिर हमको गंदगी बर्दाश्त नहीं। अगर हमारे खाने में एक मक्खी बैठ गई, फिर चाहे वो सोने की ही बर्फी हो, हम वापस कर देंगे। क्यों? मक्खी का काम है उल्टी करना। मक्खी जो है वो आते पहले उल्टी करती है, तो गंदगी लेके आई है जी। अब फिर अपने हाथों से अपने मूछों को ऐसे ऐसे ताव देती है, देखा होगा ऐसे ऐसे वो मूछों को साफ करती है, और तब तक वो गंदगी बाहर निकली होती है और फिर उसको अंदर ले लेती है। जी। बिल्ली है उल्टी करके खा जाती है। तो हमारा मतलब कि भैया हम लोग कुछ तो देखिए स्वभाव में तो होता ही है, उसको मर्यादित रहने दो। बाकी ये नहीं कुत्ता है उसको मत छुओ, घर में मत आने दो, हम पूजा कर रहे हैं, इतने लाठी मारेंगे तुमको। अब एक किसी की तकलीफ की सेवा करना ही पूजा है। जी। पूजा का मतलब नहीं कि हम पत्थर के भगवान की पूजा करें, हम पत्थर के भगवान को हाथ जोड़ें। क्या? वो एक लेबिल है, उससे पता लगता है कि ये हनुमान जी है या शंकर जी है। लेकिन शंकर जी की पूजा, शंकर जी तो मिली है ना, पार्वती तो मिलेंगी नहीं, नंदी तो है जो साकार घूम रहा है, उसकी सेवा करो जो साकार है। कल एक राजा नाम के आदमी ने उड़ीसा से हमको फ़ोन किया कि बाबा जी हम लोग, रात को लाइव पर भी था, क्या हम लोग हनुमान जी को हम लोग चंदन लगाता है, मतलब हिंदी वैसे ही बोलते हैं सब, क्या हम लोग हनुमान जी को चंदन टीका लगाता है, फूल चढ़ाता है, अगरबत्ती सुलगाता है, हाथ जोड़ता है, और फिर भी हनुमान जी हमारा चढ़ाया हुआ लड्डू का एक कण भी नहीं खाता है। देखते जाओ उसका तर्क। और बानर जो है उसको अपना जूठा भी दे दो तो खा लेगा, तो वो भूख से मर रहा है। सही तो साकार की सेवा की जाए, निराकार की नहीं की जाती है। तब अभी कह दें हाँ बाबा जी ये समस्या है, अच्छा निशा जी ठीक है, हमने आपका फोटो देख लिया है और मैं यहीं से आपको आशीर्वाद देता हूँ। इसलिए लाठी मारे हाथ के ऊपर कि हाथ से साला टूट जाए, आशीर्वाद देने वाला, ये मेरा अंधा समाज है। बिल्कुल। इसलिए इसके लिए पहले ये वहाँ जो ज्ञापन देना तो दे ही दिया जाए, खाना पूर्ति हो जाए, बाकी एक अखबारी न्यूज़ बने। इसके ऊपर हम लोगों को महीने में 2 महीने में एक अखबारी न्यूज़ जारी करना चाहिए। और आज ही हम अभी आदमी चूँकि मेरा इंतजार कर रहा है, लेबर है, इन्हीं का लेबर है, मजदूरी आज इन्हीं को देनी है। इन्होंने कहा नहीं भैया बंदर भोज करवा लो तब आओ। तो हम लोग वहाँ जा करके ये करेंगे आगे के लिए हम, और अभी समय देते, अभी हम मोबाइल से अभी पत्रकार से बात करते।
जी जी अब बात करके कि तुरंत आधार आपको मंगवा के तुरंत पावर आपको मिलता, जी, जी। गाड़ी में दिखाओ प्रेस, जी जी और फिर यहाँ वहाँ की खबरों को मोबाइल से भेजते रहो, बस बस भेजते रहो, सही है। बस। और फिर क्या? एक अखबार, फिर 2 अखबार, इसी तरह हम अब आज तक दिमाग देखो, बात ही बातों से बात निकलती है। सही। बिल्कुल। कि जमाने में आज चाहे पुलिस वाला हो, चाहे पत्रकार हो, पास है दोनों, जी जी और चाहे बहुत बड़ा पापी हो, इन्हीं का रुतबा है। चाहे बहुत बड़ा पास सही है है। पापी, पुलिस और पत्रकार, पत्रकार। इन्हीं लोगों को रुतबा है। अब श्याम साधु ने तो वर्ल्ड को ललकारा है। कम से कम लोग हैं, बाबू जी और नेताजी आए और फलाने को सम्मानित किया और आपको नहीं पूछा। हम कहा बेउल्लू के पट्टे, श्याम साधु को हनुमान जी ने जो सम्मान दिया है, निशा जी अब हम सामने बैठी हैं, हमको हाँ हाँ इसको गिरा उठा क्या? नहीं, मधुमक्खी है, काट लेगा, हाँ उसको उठा के किनारे कर दो कहीं, हाँ, ऐसा न पकड़ना, नहीं काट लेगा। ऐसा काट लेगा। हाँ बस ऐसे चढ़ा दो, पेड़ पे बस हाँ हाँ पकड़ो मत, नहीं काट लेगा। ना देखो आ जाए ना, हम देखा हमें देखो ये प्रयास, जीव बचाने का ये प्रयास करना चाहिए। देखो हेलो, ये बस आ जा, हाँ हाँ बस जाओ वहीं पर डाल दो। ये देखिए छत्ता लगा है ना काफी बड़ा, नीम के पेड़ पे, कहाँ पर, वो नीम के पेड़ पे इसी में? लगा है। अच्छा हाँ, वो बेचारे गिर जाते हैं ना कभी कभी। अच्छा इसमें छत्ता लगा है, अच्छा वो बिना फोन कर रहे हैं, वो बुलाने के लिए ना, आज सब जाएंगे एसपी ऑफिस, अच्छा वही उसके कुछ चक्कर में हाँ। मारा उसके बाद में मतलब मुकदमा भी करने के लिए तैयार। हाँ कितने बजे पहुंचना है? बंदर भोज करवाओ, उसके बाद में भाई देखो हम मीन्स क्या है ना, कोई भी काम करता हो, किसी के भी दिल में एक दूसरे के प्रति जो एक काम करते हैं, आपस में एकता होनी चाहिए। एकता होनी चाहिए बस। अगर जो अंदर है वो सब नहीं अब एक मिनट, गुस्सा हम अपनी जगह सकते हैं। हम यहाँ भाग के आए कि नहीं हाँ, आए? सही बात है। दरवाजे आए, 10 लोगों ने भी तो देखा हम इसका। नाश्ते का पहला कौर डाले, जब अंकल को देखा थाली छोड़ करके हम भाग हाँ गए तुरंत। तो यहाँ पर आए तो इस देखो संघे शक्ति कलयुगे, वही। और यही बात इनको मैं बार बार समझाता हूँ, वही। एकदम से मिलो मत। अब मोबाइल आया फट से बात कर लो, जहाँ कोई बुलावे भागते चले आओ, फिर अंगड़ाई मत लो, मैं सो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, इससे तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। और पत्रकारिता में जानती क्या, रात में चाहे 2 बजे हो तो आपको जाना है। अगर आप और अखबारों में खबर छप गई और आपने अगर गड़बड़ हो जाएगा फिर। अगर आपने खबर नहीं भेजा तो वो आपको निकाल बाहर कर देगा कि आप बेकार हैं। तब 2 बजे रात में, नहीं क्या करे बाबा जी, मैं खाना खा, अरे खाना ना, इन्होंने सुना कि नहीं, जैसे इन्होंने देखा थाली रखी हुई बेड पे। उसको छोड़ के आ गई। कैमरे में देखा मैं। ये नियम यही कहता है, कानून यही कहता है, धर्म यही कहता है। तो कुल मिला करके तो वही हमने कहा कि सबसे बड़ा अवार्ड हनुमान जी ने ये दिया है कि हमने, अंगद ने लंका में पैर पटका था और श्याम साधु ने धरती पर पैर पटका है। क्या कि भैया ये अहंकार नहीं है, ये स्वाभिमान है, भारत का स्वाभिमान है कि मैं बाबा हूँ, मैं सनातन धर्मी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, और दुनिया का एक आदमी आओ और हमसे आके बात करो, और बड़े बड़े कैमरों के आगे तुम हमसे सवाल करो, हम तुमसे सवाल करेंगे, बात खत्म। भाई हारना जीतना तो अपनी जगह, तुम आओ तो एक ही पॉइंट में आदमी धराशायी कर देता है कि आपने किया क्या है, बिल्कुल क्या किया है। तब एक महिला होकर इन्होंने तो अकेले किया, फिर इतना काम किया, लाखों रुपए घर का फूंक दिया, और आज भी फूंक रही हैं। खुद एक इसी गाय की जगह कोई दूध वाली गाय रख सकती थी, बहुत है गाय, यार दिन भर आती रहती है, आती छोड़ रहती। खाई है तब खाना, अब ये रखती छोड़ तो दिया, वो दूध भी का आता। सहारा होता। तब न इनके यहाँ गाय है, वो कामधेनु है, उसके दूध को इंद्र भगवान तरसते होंगे, तो हम इनसे कैसे कई बच्चा हमका पौवा भर दूध दे। सीधी सी बात। इनके बगल में दरोगा जी हैं, उनके यहाँ से दूध कुछ दिन आया, लेकिन पोस्टमास्टर साहब लाते रहे, हमारे पुराने बड़े परम शिष्यों में से हैं। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग अड़ंगा लगाता है कि गुरु की सेवा मत करो, गुरु से झूठ बोलो, माता पिता को तकलीफ दो, ये कलयुग की प्रधानता है। हाँ? ये कलयुग की प्रधानता। बताइए, जो महा बेकार, पूरे रायबली में आप पता लगा लीजिए, वो एक नकली ड्रामेबाज पशु सेवी, उसको यहाँ के नेताओं ने योगी जी से सम्मानित करवाया। और ये बात जब कभी पहुँचेगी, यहाँ सम्मान की भूख नहीं है, लेकिन न्याय की भूख है, न्याय की भूख है। अगर आप न्याय नहीं करेंगे, लाख आप अच्छा काम करें, लेकिन एक मक्खी बैठेगी आपके ऊपर,
कि आप एक आदमी ने श्याम साधु माने वर्ड को चैलेंज कर रहा है, उसको दूसरे शब्दों में कहिए विश्व विजयी। तो विश्व विजयी को नेताजी ने अनदेखी किया कि ये उन्होंने अपने लिए बुरा किया, इससे पार्टी बदनाम उनकी होगी। जान पहचान का रहा होगा, हैं? भाई उनसे पटती होगी उनकी, इसीलिए करवाया। नहीं नहीं है अभी, क्योंकि कैमरे में उस आदमी का नाम क्या ले, वो सब साजिश रची गई। लेकिन काम काम बोलता है, यह नहीं कि आपने पट्टी बांधा, नहीं, आपके बारे में पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक की क्या राय है। ठीक, तो अब हम चूंकि एक आदमी वहाँ इंतजार कर रहा है, जल्दी से जाना है, जी वहाँ भोज नहीं, सामान डलवा के बस तुरंत उसको हम भेज रहे हैं। एक नई जगह का पता लगा है, वही जगह देखने के लिए मिला। तब मैंने कहा कि निशा जी के यहाँ चलो, चल के बातचीत करें, उनको बताओ में भैया हर जगह बुलाओ, लेकिन अधिकारी से कहो कि हम सामने कुछ बहसा बहसी करें, हम आपको कुछ नहीं हम गिड़गिड़ाएं, ना, तो वो हमसे न करवाओ। उसके लिए हम लोग नहीं, क्योंकि हमारी एक अपनी वो गरिमा है जी, जी। कि दुनिया का चाहे बाबा हो और चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ बड़े बड़े कैमरे के आगे आवे और ये बतावे कि उसने हमसे ज़्यादा काम किया। बिल्कुल बस हम सिर्फ ये कानों सुन, चाहे जितने बड़े बाबा के बाबा हों, ये साबित करें कि उन्होंने हमसे ज़्यादा काम किया है। आपको यूट्यूब पर जब टाइम मिले फेसबुक और यूट्यूब जरूर देखते रहिए आप। अब ये आदमी खुद बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आपका वीडियो आगे बोलो, आपका वीडियो पढ़ना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है, बोलो। अब इनकी आंखें खुली हैं, जी। ये भुवन सिंह की। आपके पुराने वीडियो पढ़ना बहुत ही जरूरी है, देखा, क्योंकि जो काम आपने बाबा जी किया है शायद ही किसी संत महात्मा ने किया हो, किया हो। शायद ही। शायद पहले पुराने वाले वीडियो। पुराने वीडियो जो बाबा जी के, हाँ। और इससे समाज में एक ऐसी जागरूकता की लहर आएगी कि लोग हाँ, उससे शुरू हो चुकी है। उससे लोग सीखेंगे और सीखेंगे। सीख करके सही धर्म को जानेंगे हाँ। और अपना स्वयं का भला करेंगे। हाँ, हमको ये जरूरत नहीं कि कोई मंत्री जी संतरी जी हमको माला पहनावे। माला तो हनुमान जी ने हमको पहना दिया है, मंत्री जी क्या माला पहना, लोगों को जानकारी- मंत्री जी क्या हमको सम्मानित लोगों को करें। जानकारी नहीं होती है कि कहाँ से उनका कल्याण होना है। इसलिए हमने आगाह किया है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो बताइएगा अगर मैं गलत कहता हूँ। आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा, भाई भारत की शान भी थी। अमेरिका में खड़ी होकर अमेरिका की बुराई किया था। भाई हमारी देश की तो बेटी थी। तो अब गलती तो सबसे ऊंच नीच होती है। मान लीजिए आपके बेटे से या बेटी से कोई गलती हो जाए, आप क्या उसको घर से निकाल दीजिएगा? नहीं निकालिएगा ना। अब जो गलती हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, एक अपनी जगह है। लेकिन आयरन लेडी यही भारत की शान थी, है ना। और उनके साथ धोखा हुआ। यही रायबली के यहाँ के लोगों ने, नेताओं ने, अरे मैडम सब दूध भात खा रहे हैं जब इंदिरा जी हारी थी। पता नहीं था किसी को बच्चा है। तो इसी तरह मैं ये कहता हूँ, किसी पार्टी वाले नेताजी, आप अपने विजिलेंस, आप तो पावर में है, अपने जुत्ते आपके सीआईडी वाले जो हों, एलआई वाले हों, उनको सख्त आदेश दीजिए कि कोई भी व्यक्ति अजूबा काम करता हो, उसकी रिपोर्ट आप गोपनीय रूप से भेजिए। क्योंकि वो स्थानीय नेता हमारे बारे में क्यों उनको बताएगा, वो पैदल हो जाएगा। आज मैं सोनिया जी का गुरु बन के मैं घूमता, किशोरी लाल के मेहरबानी से हमको वंचित किया गया। 24 दिन का बताइए अनशन, क्या उनका बेटा करेगा, उनका दामाद करेगा? नहीं करेगा। 24 दिन का अनशन। सोनिया जी का हमने सम्मानित तो बढ़ाया, किशोरी लाल तो नहीं कहना था, है भाई। किशोरी लाल जो कहेंगे वही करती थी। वही चीज है, लोगों को पता ही नहीं चलता बड़े लोगों को। कि किशोरी लाल कहते कि अरे मैडम 24 दिन ये बाबा मरा है, अरे इसको कुछ, भाई बाबा है, हिंदुस्तान है, इस बाबा के लिए कुछ पूछिए कि बाबा आपको क्या चाहिए, कुछ तो पूछो। रेल का पास बनवा दो, कुछ टिकट बनवा दो, या कुछ नहीं, इनका दिल्ली बुला के सम्मानित करो। कहें कुछ नहीं, बस आई। लेकिन चलो उन्होंने हाथ तो जोड़ा, और हमारी वर्तमान सरकार हाथ जोड़ना तो छोड़ो, वो नाम भी नहीं देती, उसने नाम भी नहीं दिया, और गलत लोगों को सम्मानित किया। गलत लोगों को सम्मानित किया गया है, उसकी सीआईडी जांच करवा दी जाए। गलत लोगों को, यहाँ के नेताओं ने जो मंत्र पढ़ा वही उन्होंने किया। तो इस तरह यहाँ मक्खी बैठती है, मक्खी। अपने राम को क्या चाहिए? 85 साल की उम्र है, न धन चाहिए न सम्मान, हमें कुछ नहीं। सबसे बड़ा सम्मान तो हमारा यही है कि हमने वर्ल्ड को चैलेंज किया है, और हिंदुस्तान इसीलिए गुलाम था कि यहाँ जब तक रहेगी जलेबी तब तक यहाँ पे नहीं जाएगी जलेसी। मैं जलेसी का शिकार हूँ,
मैं तो रोज बोलता हूँ क्या तालिबान वाले हमारे कार्यों पर ताली बजाएंगे? हिंदुस्तान वाले मर गए, इनको नहीं बजाना चाहिए। लेकिन इक्का दुक्का लोग हैं उड़ीसा से, कर्नाटक से, वहाँ के लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो ठीक है, अब हम लोग चलेंगे। दो भैया दो, उतरो न। अरे काहे उतर रहे हो यार, उसे दे दो, दे दो। गिर जाएंगे। बस। तो ठीक है, हम वाणी को विराम देते हैं। हाँ, आदमी ठीक है, इंतजार अंकल, कर रहा जी, जी, होगा बिल्कुल। और बाकी आगे की बातें फिर होंगी।